उत्तराखंड के लक्सर हरिद्वार हाईवे पर हुए सनसनीखेज शूटआउट के तीसरे दिन कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की मौत हो गई। रुड़की जेल से पेशे पर ले जाते समय फिल्मी अंदाज में हुए हमले में विनय को 3 गोलियां लगी थी। ऋषिकेश एम्स के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीने और बाकी जगहों पर 3 गोलियां मारी गई थी। शूटआउट की तस्वीरें सामने आई थी। कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की मौत हो गई। एम्स में इलाज चल रहा था लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो मामले पर एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल का क्या कहना, यह भी आपको सुनाते हैं। दोनों ही अभियुक्तों द्वारा घटना को करना और इसके पीछे, क्योंकि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसके द्वारा ये बताया गया वो ऑलरेडी विनय त्यागी के साथ काम करता था और उसके साथ 2 सालों तक जुड़ा रहा और उसके बीच में आपसी पैसों के लेन देन को लेके भी काफी झगड़े रहे हैं। उसी पैसों को लेके इनका ये झगड़ा बड़ा था, उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है। लेकिन हम इसमें इस भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कोई गैंगवार या किसी और गैंग ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, तो सभी पहलुओं को हमने अभी खोला हुआ है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत के बाद अब इस मामले ने एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। मृतक की बहन सीमा त्यागी का दावा है कि यह सिर्फ फायरिंग या जेल पेशी का मामला नहीं है, बल्कि करीब 750 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी से जुड़ा हुआ केस है। पुलिस सुरक्षा में अदालत ले जाते वक्त जिस हिस्ट्री शीटर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, वह आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। 24 दिसंबर को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में फ्लाईओवर पर पुलिस की गाड़ी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। जाम का फायदा उठाकर की गई इस वारदात में विनय त्यागी को सीने, हाथ और गले में कई गोलियां लगीं। गंभीर हालत में उसे पहले देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में विनय त्यागी लगातार वेंटिलेटर पर था। इलाज के तीसरे दिन उसने दम तोड़ दिया। विनय त्यागी करोड़ों रुपए की एक हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में आरोपी था। आरोप है कि मेरठ गाजियाबाद के एक बड़े NHAI ठेकेदार का भारी मात्रा में कैश, कई किलो सोना, ज्वेलरी और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज देहरादून में छिपाए गए थे। मामले में अब मृतक की बहन ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सीमा त्यागी का दावा है कि विनय त्यागी को इस छिपे हुए माल की जानकारी हो गई थी। ठेकेदार और विनय के बीच पुरानी रंजिश भी थी। इसी वजह से विनय ने यह सारा माल चुरा लिया। वह उसे ईडी को सौंपने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले ही देहरादून पुलिस ने उसे पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया। साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ये मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है, ये छापे की वजह से था। और ये ईडी के छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा बना है, ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात बताई थी उसने डॉक्टर प्रमोद ने, और उन दोनों ने ही प्रोग्राम बनाया था कि को दे देते हैं। कुख्यात हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद यह मामला अब सिर्फ एक फायरिंग की घटना नहीं रह गया है। 750 करोड़ की चोरी, पुलिस कस्टडी में हमला और अब मौत के बाद लगे गंभीर आरोप, इन सभी ने इस केस को और रहस्यमय बना दिया है। अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में जांच एजेंसियां किन बड़े चेहरों तक पहुंचती हैं और क्या सच्चाई सामने आ पाएगी। ऋषिकेश से अमित सिंह जी, मीडिया। तो बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन का क्या दावा, यह भी आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल देहरादून से 750 करोड़ की चोरी होने का दावा किया जा रहा है। यह माल ठेकेदार सुभाष त्यागी के बताया जा रहा है। सुभाष ने एक डॉक्टर के यहां पैसा छुपाया था और ईडी से बचने के लिए पैसा छुपाया गया था। विनय को इस बात की जानकारी हो गई। विनय और ठेकेदार की पुरानी रंजिश भी चल रही थी, इसलिए विनय त्यागी ने पूरा माल चुरा लिया। विनय ईडी को पूरा माल सौंपने जा रहा था, यह दावा किया जा रहा है। रास्ते में पुलिस ने विनय को पत्नी के साथ दबोच लिया। पुलिस ने सारा माल बरामद भी कर लिया। साजिश के तहत विनय पर फायरिंग की गई। तो क्या यह पैसा पुलिस के पास है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।